एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एसएससी की तरफ से जीडी कांस्टेबल पोस्ट के लिए सीएपीएफ में, सीएपीएफ इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, इन सभी में कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जीडी कांस्टेबल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। टोटल वैकेंसी 24,369 है, 24,369। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वैसे आप सभी जानते होंगे, जीडी कांस्टेबल जो कांस्टेबल की पोस्ट है, इसके लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, पीईटी, पीएसटी, मेडिकल टेस्ट, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं और नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। काफी टाइम से वेट हो रहा था, एसएससी की कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी और जो आनी थी वो भी डिले चल रही है, लेकिन फाइनली एसएससी की तरफ से जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये रहा इसका नोटिफिकेशन, एसएससी की तरफ से रिलीज हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड स्पॉय इन नार्कोटिक्स सेंट्रल, एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट देखेंगे। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से, कल रात में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 27 अक्टूबर से रात से इसका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर 2022। 27 से लेकर के आप 30 नवंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के लिए भी 30 नवंबर 2022 रखी गई है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन आपकी जो फी रहेगी पे करने की, और लास्ट डेट पे करने की, वो है 1 दिसंबर 2022 तक आप ऑनलाइन फीस पे कर सकेंगे। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 1 दिसंबर 2022। एंड इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जनवरी 2023 में रहेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल पोस्ट के लिए। अब यहां पर दिया गया है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी एंड आसाम राइफल्स और एनसीबी में स्पॉय के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। The examination will be advertised by SSC based on vacancies intimation by MHA। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आपसे अप्लाई किए जा रहे हैं, इनवाइट किए जा रहे हैं ऑनलाइन मोड से। एसएससी की ऑफिशियल साइट से आप इसमें अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज रहेंगी एग्जामिनेशन के लिए, अदर किसी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपका मीडियम हो उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में पीईटी, पीएसटी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका इसमें रहेगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे अब यह पूरा, यहाँ पर हम देख लेते हैं सैलरी सबसे पहले। तो इसमें जो सैलरी दी गई है, पे स्केल लेवल 1 से 18,000 से 56,900 सैलरी रहेगी। लेवल 1 से इसमें रहेगी। और स्पॉय की जो एनसीबी में रहेंगी वैकेंसी, उसके लिए जो पे रहेगी वो लेवल 3 से रहेगी, 21,700 से 69,100। यहाँ लेवल 1 से तो है आपका एनसीबी के लिए। एनसीबी में जो आपकी पोस्ट है उसके लिए सैलरी लेवल 1 से रहेगी। एंड अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, मीन सीआईएसएफ, बीएसएफ, जो भी सीएपीएफ में है, उनमें आपकी सैलरी लेवल 3 से रहेगी, 21,700 से 69,100। ओके, अब यहाँ पर हम पोस्ट देखेंगे, कैटेगरीज 22 पोस्ट दी गई है। तो बीएसएफ में जो टोटल पोस्ट है वो है 8,922। बीएसएफ में 8,922 टोटल पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1,575। तो इस तरह से जो बीएसएफ है, बीएसएफ में टोटल जो पोस्ट है वो है 10,497। 10,497 पोस्ट सिर्फ बीएसएफ में। सबसे ज्यादा जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है वो बीएसएफ में है। सीआईएसएफ में टोटल है 100, सीआरपीएफ में है 8,911, एसएसबी में है 1284, आईटीबीपी में है 1,613, 1,613,
एंड असम राइफल्स में है 1697 और एसएसएफ में है 103। सबसे ज्यादा है बीएसएफ और सीआरपीएफ। ये दो जो सीआरपीएफ और बीएसएफ दो फोर्सेस है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। एनसीबी में जो वैकेंसी है टोटल वो है 164। सो इस तरह से यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 24,369 टोटल वैकेंसी है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। एंड यहाँ पर दिया गया है 10% जो वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है और ये टेंटेटिव वैकेंसी है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो डिक्रीज तो नहीं होने वाली है, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत और इंक्रीज हो जाए। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीआरपीएफ एंड एआरआर स्टेट यूटी एरिया वाइज हिंस कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल। तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सबमिट करना रहता है जो भी आपका रहता है, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी जॉन से हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल रहेगी। 1 जनवरी 2023 के बेस पर ये काउंट की जाएगी। 18 से 23 साल मींस आपका जो बर्थ है वो 2/1/2000 और 1/1/2000 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। After relaxation of 3 years in upper age, the candidate should not have born earlier to 1997 से ज्यादा, मतलब 1997 के पहले आपका बर्थ डेट, अगर आप रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें अगर आप आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी आपका 1997 2 जनवरी 1997 से ज्यादा यानी पहले आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए। कैटेगरीज वाइज आप एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं, 5 इयर्स, 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन को भी दिया गया है यहाँ पर। ओके, सो इसको आप देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ इसमें 10th पास मांगा जाता है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 12th पास भी हैं 10th बेस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास रिक्वायर्ड रहती है, और आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज देना होगा। अब यहाँ पर अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पर मार्क्स बोनस मिलते हैं, जैसे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का रहेगा, उसका 5% आपको दिया जाएगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आप है तो मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे एग्जामिनेशन के उसका 3% दिया जाएगा, और ए सर्टिफिकेट होने पर 2% आपको इसमें दिया जाएगा। सो ये आपका इसमें है। एप्लीकेशन फीस आप सभी जानते हैं, एसएससी की तरफ से जो भी वैकेंसी आती है उनमें 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होती है, सिर्फ जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। सभी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, इसके साथ ही एससी एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ होती है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। फीस पे करने की डेट आप यहाँ भी देख रहे हैं, और मैंने आपको भी स्टार्टिंग में भी फीस पे करने की लास्ट डेट क्या रहेगी आपको बता दी है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहते हैं, आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं उस जोन में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर सेंट्रल जोन जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आएगा, इसमें आपका जो एग्जामिनेशन रहेंगे वो भागलपुर, एग्जामिनेशन सेंटर वो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ईस्टर्न जोन से अगर आप हैं तो वहां आप देख लीजिएगा। ओके, सो ये आपके मध्य प्रदेश सब जोन से, यानी मध्य प्रदेश सब जोन में आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं, जिसमें आपके जो सेंटर रहेंगे एसएससी एग्जामिनेशन के वो रहेंगे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग, भिलाई। सो आप जिस भी स्टेट से या जॉन से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ मिल सकता है। एग्जामिनेशन स्कीम, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 80 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 2 मार्क का रहेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट होने पर। अब इसमें जो पार्ट ए बी सी डी 4 पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से कोई एक रहेगा जिसको भी आप करना चाहें। सभी में से 20 क्वेश्चन यानी 80 रहेंगे, और 40 मार्क्स के वन क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 60 मिनट की टाइमिंग रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, लैंग्वेज मैंने बता दी है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 0.50 से आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आंसर आप केयरफुली दीजिएगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर होने पर माइनस मार्क किया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है आप छोड़ देते हैं तो कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन रॉन्ग आंसर करने पर मार्क माइनस हो जाएगा।
यहाँ पर डिटेल में सिलेबस आपका दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड। तो आप चाहेंगे तो सिलेबस पर यहाँ जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगी इसके डिटेल सिलेबस। इसके बाद इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग रहेगी, रेस रहेगी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स एंड 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स। ओके, सो यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर में रनिंग रहेगी, 8.5 मिनट में आपको करनी होगी, और जो 800 मीटर की रहेगी वो 4 मिनट में करनी होगी। रिमार्क्स ये यहाँ पर दिया गया है, कमीशन के अकॉर्डिंगली जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से ये रहेगा, कितने मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं। मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों के लिए दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, तो इसमें आपका हाइट वगैरह चेक की जाएगी, हाइट वेट। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरीज के लिए है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न जोन से बिलोंग करते हैं तो 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, 147 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। एसटी कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, 147 फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, मराठास हैं, या अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। इसके अलावा चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80, अनएक्सपेंडेड में 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी मिनिमम 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है रिलैक्सेशन, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन देख लीजिएगा कितना दिया गया है। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है कितनी हाइट है। इसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर दिया गया है एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे आप देख रहे हैं, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये आपकी आइडेंटिटी में इस पे पूछा गया है। 10th की मार्कशीट रहेगी जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 10th में है, तो फिर आपके 10th की मार्कशीट से देख लिया जाएगा, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहले आपका सीवीई होगा यानी रिटन टेस्ट होगा, देन आपका पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफाइंग मार्क्स दिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 20% रिक्वायर्ड हैं क्वालिफाई करने के लिए। एनसीसी सर्टिफिकेट की बेनिफिट्स हमने देख लिए हैं, अगर आपके पास है तो आपको कितना बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करनी होती है, इनमें से जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस है आप उसको फर्स्ट पर रख सकते हैं, इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। ओके, सो सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए। काफी अच्छी वैकेंसी है और वैकेंसी भी काफी अच्छी मात्रा में आई हुई है। 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार जो नोटिफिकेशन है जरूर चेक कर लीजिएगा एसएससी की ऑफिशियल साइट पर, और एसएससी की साइट से ही आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।